हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बाय प्रदीप निरंजन। दिस वीडियो वी आर दी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स. This video is helpful for upcoming AKTU exam as well as all the competitive exam like the public sector, GATE, state government exam, etc. Let's move on this slide. Question number 1. The action of the steam. The action of the steam in steam turbine is. किस तरीके की एक्शन होती है? स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है, स्टैटिक डायनेमिक होती है, एंड नाइदर स्टैटिक नाइदर डायनेमिक. तो स्टीम के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो जो भी इसकी और टरबाइन को रोटेट कराती है तो एक्शन जो होगी किस तरीके की होगी? डायनेमिक होगी. नेक्स्ट, द टरबाइन ब्लेड्स आर. अभी टरबाइन ब्लेड कैसे होते हैं? स्टीम टरबाइन ब्लेड की बात हो रही है. स्ट्रेट होते हैं, सर्कुलर होते हैं, कर्व्ड होते हैं, नन ऑफ दीज. तो ब्लेड हमेशा ये आपके कर्व्ड होते हैं. आपने पंप के केस में भी वो देखा होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, उसमें भी ब्लेड आपके कर्व्ड होते हैं. ठीक, चलिए. स्टीम टरबाइन में बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग. स्टीम टरबाइन को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ द स्टीम फ्लो, स्टीम फ्लो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग. ठीक है. नंबर ऑफ स्टेज, कितने स्टेज में उसका एक्सपेंशन हो रहा है. मोड ऑफ द स्टीम एक्शन, किस तरीके की स्टीम की एक्शन है. ऑल ऑफ दीज. ये सारे ऑप्शन सही हैं. ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, इन एंड द इम्पल्स टरबाइन द स्टीम एक्सपेंड. इम्पल्स का मतलब होता है उस पर आपका एक फोर्स लग रहा है, इम्पल्स फोर्स लग रहा है. ठीक, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द स्टीम. तो ये किस तरीके से? होली इन दी ब्लेड, ब्लेड पे डिपेंड होता है कि पूरी की पूरी ब्लेड पे एक्सपेंड होती है. होली इन दी नोजल, नोजल में एक्सपेंड होती है. पार्टली इन दी नोजल एंड पार्टली इन दी ब्लेड, नन ऑफ दी. तो इम्पल्स के केस में जो कि पूरी स्टीम जो होती है एक्सपेंड होती है, कहाँ पे होती है? आपकी नोजल में एक्सपेंड होती है, इसीलिए इसे इम्पल्स बोलते हैं. नेक्स्ट, स्टीम टरबाइन आर यूज. स्टीम टरबाइन कहाँ कहाँ यूज होता है? तो स्टीम टरबाइन का वाइडली यूज होता है कहाँ पर? लार्ज मरीन प्रपल्सन, जो आपके बड़े बड़े शिप होते हैं, ठीक, वहाँ पे यूज होता है. इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इसका मेन यूज होता है. जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट है, जो कि थर्मल के नाम से इनके जाने जाते हैं, वहाँ पे स्टीम टरबाइन लगा रहता है. डायरेक्ट ड्राइव ऑफ द फैन, कंप्रेसर और पंप, इन सब में आपके कौन सा? इम्पल्स टरबाइन लगा रहता है. ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज आर दी राइट आंसर. नेक्स्ट है आपका इन ए रिएक्शन टरबाइन. ठीक, रिएक्शन का मतलब है कि इसमें स्टीम की दोनों टाइप की एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी का इसमें पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन किया जाता है. तो अब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं. द स्टीम इज अलाउड टू एक्सपेंड इन दी नोजल वेयर इट गिव द हाई वेलोसिटी बिफोर इंटर द मूविंग ब्लेड. सेकेंड है, द एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम टेक प्लेस पार्टली इन दी फिक्स्ड ब्लेड एंड पार्टली इन दी मूविंग ब्लेड. तो जो रिएक्शन टरबाइन होता है उसमें टू टाइप के ब्लेड होते हैं. एक फिक्स्ड ब्लेड होते हैं और दूसरे मूवेबल ब्लेड होते हैं. तो स्टीम पहले इंटर करती है फिक्स्ड ब्लेड पे, फिर इसके बाद मूवेबल ब्लेड पे. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, ये स्टेज इन दी रिएक्शन टरबाइन. रिएक्शन टरबाइन में फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, मल्टी स्टेज यानी कि टरबाइन के नाम से जाना जाता है. तो स्टेज क्या होती है? नंबर ऑफ केसिंग, इसके हिसाब से स्टेज डिफाइन करते हैं. नंबर ऑफ इंट्रीज ऑफ दी स्टीम, स्टीम की इंट्रीज पे. नंबर ऑफ दी एग्जिट ऑफ दी स्टीम, स्टीम की एग्जिट में. ईच रो इन दी ब्लेड, कितने ब्लेड की रो बनाई गई हैं उसके हिसाब से इसकी स्टेज बताते हैं. अगर उसमें 2 बनाई हैं तो सेकंड स्टेज है, 3 बनी है तो थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, इस तरीके से. नेक्स्ट, इन दी रिएक्शन टरबाइन द एक्सियल थ्रस्ट इज ड्यू टू. एक्सियल थ्रस्ट किसकी वजह से आता है? प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस दी रोटर, रोटर में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है. चेंज इन दी एक्सियल वेलोसिटी, एक्सियल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, या दोनों. तो इसका सही आंसर है, जब भी आपका रिएक्शन टरबाइन की बात होती है तो वहाँ पे स्टीम का प्रेशर ड्रॉप होता है, साथ में आपका वेलोसिटी का चेंज होता है. ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम एज इट दी फॉलो ओवर द ब्लेड इन द रिएक्शन टरबाइन रिप्रेजेंटेड बाई. किस तरीके की यानी कि होती है? तो जैसा कि हमने आपको यानी कि बताया, चाहे आपका जब भी एक्सपेंशन की बात आती है तो ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो, आपकी जितनी भी आपकी पॉसिबल यानी कि साइकिल हैं जो कि एक्चुअल में वर्क कर रही हैं, रैंकाइन साइकिल हो, सब में क्या होता है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपकी होती है. ठीक, तो इस तरीके से आइसेंट्रोपिक याद रखना आप लोग. और जो हाइपोथेटिकल साइकिल है या जो पॉसिबल नहीं है, जैसे कार्नोट साइकिल है, ठीक, इन सब में आइसोथर्मल प्रोसेस यूज होती है. नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द रिएक्शन टरबाइन इज द डिफाइंड एज. डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछी गई है, क्या होती है? एक रेशियो होती है
heat drop in the fixed blade to the heat drop in the moving blade, heat drop in the moving blade to heat drop in the fixed blade plus heat drop। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर कैसे हो गया, क्योंकि इसमें एक ये भी एक रेशियो होता है कि मूविंग ब्लेड में कितनी हीट ड्रॉप हो रही है डिवाइडेड बाई टोटल हीट ड्रॉप। टोटल हीट ड्रॉप कहाँ कहाँ होगी, हीट ड्रॉप इन दी फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ए रिएक्शन टरबाइन व्हेन द डिग्री ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। जब डिग्री ऑफ द रिएक्शन जीरो कही जाए, तो अभी पिछले उसमें देखा कि हम लोगों ने मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाई टोटल हीट, तो मूविंग ब्लेड अगर जीरो हो जाएगी हीट ड्रॉप, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नो हीट ड्रॉप इन दी मूविंग ब्लेड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ द टरबाइन कांस्टेंट फॉर वेरियस लोड कंडीशन इज नोन एज। ये एक डिवाइस जो होती है बहुत ही काम की डिवाइस होती है। जब भी आपका पावर जनरेशन में जैसे टरबाइन को यूज किया जा रहा है तो लोड चेंज होता रहता है, तो टरबाइन की स्पीड लोड के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। अगर लोड बढ़ गया तो स्पीड ड्रॉप हो जाएगी, लोड कम हो गया तो बढ़ जाएगी। तो इसकी स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, जैसे क्या बोलते हैं, गवर्नर। ठीक, इस प्रोसेस को बोलते हैं गवर्निंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट, द रीहीटिंग ऑफ द स्टीम इन द टरबाइन। रीहीटिंग क्या होती है, इंक्रीज द वर्क डन थ्रू दी टरबाइन। जब आपकी किसी टरबाइन से आपकी स्टीम बाहर निकलती है, ठीक, तो उस स्टीम में क्या होती है, एनर्जी कम हो जाती है, हीट कम हो जाती है, उसको फर्दर रीहीट कर दिया जाता है और लो प्रेशर टरबाइन में उसको भेज दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि फर्दर लो प्रेशर टरबाइन भी हमें कुछ वर्क प्रोवाइड कर देता है। नहीं, अदरवाइज वो क्या होती है, कंडेंसर में चली जाएगी तो कंडेंसर में लोड बढ़ जाएगा, उसको और ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी कंडेंसर को। ठीक है, तो इसमें क्या फ़ायदे हो जाते हैं, इंक्रीजिंग दी वर्क डन थ्रू दी टरबाइन, इंक्रीज दी इफिशियंसी ऑफ दी टरबाइन, रिड्यूस दी बियर ऑन दी ब्लेड, ब्लेड को बियर कम हो जाता है, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ द ड्रेनिंग द स्टीम फ्रॉम द टरबाइन इज सर्टेन पॉइंट ड्यूरिंग द its expansion using this steam for heating the feed water into feed water heater and then supply it to the boiler is known as। इसमें क्या होता है, जब भी कोई स्टीम टरबाइन है, ठीक, स्टीम टरबाइन में स्टीम के टरबाइन के केसिंग से स्मॉल अमाउंट में स्टीम को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक, और उस स्टीम का यूटिलाइज किया जाता है फीड वाटर को हीट करने के लिए, जिससे क्या होता है बॉयलर में कम से कम हीट यूटिलाइज हो। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग ऑफ द, ठीक, ब्लीडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो इस वीडियो की मदद से आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप इन क्वेश्चनों को देख के जाइए, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। और अगर आपको वीडियो सही लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।